जय श्री राम स्टूडेंट। तो हम लोग जो स्टार्ट किए हैं बैच अभी 9th और 10th बैच सीरीज, उसमें और हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तो कृषि ज्ञान अकेडमी चैनल में आप सभी स्टूडेंट का मोस्ट वेलकम। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो फ्रेंड हैं उनको शेयर करिए, है ना। मैं कोशिश कर रहा हूँ जब जब मेरे को समय मिलेगा तो मैं जितने भी इम्पोर्टेंट हैं 10th और 9th के चैप्टर उनको वीडियो जो है बना करके अपलोड कर देंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने स्टूडेंट लोगों को शेयर कर दो लिंक को। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या ब्रश गुणन विधि। तो नाम से ही है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें तो ये जो है जो पेयर वाले लीनियर इक्वेशन है, दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का सबसे इजीएस्ट मेथड है, सबसे फास्ट मेथड है और सबसे इजी मेथड है। इसका हम लोग यूज करते हैं बहुत ही फास्ट वे में सॉल्व करने के लिए। और ये मेथड जो हम लोग तो तभी अप्लाई कर पाएंगे जब एक कंडीशन है ना, ये ध्यान रखना। कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछ लेता है। अगर हम लोग सबसे पहले इक्वेशन जो भी गिवन रहेगा उसमें से कंपेयर कर लेंगे a1 b1 c1 a2 b2 c2, और इस कंडीशन में अगर हम लोग वैल्यू को रखते हैं और अगर वो 0 के इक्वल नहीं होता है तभी हम लोग का ये जो मेथड है वो अप्लाई होगा। अदरवाइज इस मेथड का हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखना है ये कंडीशन हम लोग को चेक करना जरूरी है। अगर चेक कर लेते हैं तो दिस इज द वन ऑफ द फास्टेस्ट मेथड टू सॉल्व पेयर ऑफ टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, है ना। ये सबसे फास्ट मेथड है इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं जो स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया रहता है वो a1x + b1y + c1 = 0 के फॉर्म में, a2x + b2y + c2 = 0 के फॉर्म में दिया रहता है। इसका जो फॉर्मूला होगा x के लिए b1 c2 - b2 c1 b2 a1 - b1 a2, और y के लिए हम लोग फॉर्मूले बात करें तो c1 a2 - c2 a1 b2 a1 - b1 a2। ये फॉर्मूला हम लोग को याद करना है। हालांकि इसका डेरिवेशन में है तो डेरिवेशन पेपर में पूछता नहीं है कैसे आया है। फाइनली हम लोग को लास्ट में फॉर्मूला याद रख लेना और इससे शॉर्टकट मेथड में हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहां मल्टीपल एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं ना। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ये जो आ रहा है x और y की वैल्यू कैसे आ रहा है, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में कर देना। अगर आपको डेरिवेशन की नीड होगी तो हम डेरिवेशन को बना करके डाल देंगे, ठीक है। बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। जो प्रीवियस मेथड हम लोग पढ़े हैं कौन सा एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड, उन्हीं का यूज करके हम लोग को इस फॉर्मूले को डेराइव करना है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल देना, अगर नीड होगी तो हम उसको डेरिवेशन का एक वीडियो बना करके डाल देंगे। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले इसका जो ट्रिक है वो हम लोग ध्यान रखते हैं, ठीक है ना। तो स्पेशल ट्रिक है बाय MKD ना। अभी एक नया फेसबुक में हमारे पेज भी है, उसको भी आप लोग फॉलो कर देना। MKD क्लासेस के नाम से फेसबुक पेज है बनाया हम लोगों ने। MKD शॉर्ट फॉर्म है मैथ्स का डॉन। जनरली मनीष कुमार दुबे हैं लेकिन हम उसको MKD मतलब मैथ्स का डॉन क्लास के नाम से बनाए हैं। तो उस पेज को आप फॉलो कर देना MKD क्लासेस। क्या है ट्रिक, स्पेशल ट्रिक x y और 1 ना b1 b2 c1 c2 a1 a2। सबसे पहले y वाले कोएफिशिएंट को लिखना है, बीच में कांस्टेंट वाले को और y के बाद x वाले कोएफिशिएंट, और फिर इन्हें रिपीट कर देना है इसको b1, ठीक है। ये ध्यान रखना है। और करना क्या है, x को जब लेना है x को तो क्या कर लेना है b1 c2 ये देखिए, देन माइनस b2 c1। नाउ y के लिए जब लेना होगा तो y के लिए क्या हो जाएगा ये a2 into c1 नाउ माइनस a1 into c2 इक्वल 1 के लिए जब लेना होगा a1 b2 माइनस a2 b1। ध्यान रखना बुक में कहीं कहीं यहाँ पर
माइनस भी दे देता है। ठीक है, तो माइनस का होगा अभी हम बता रहे हैं कैसे होगा। अब ये ट्रिक हम लोग मान नहीं पता है, नहीं याद है, तो हम लोग उसको देख करके कैसे बनाएंगे। जैसे सपोज ये x दिया हुआ है, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करना है। x वाले को हम लोग क्या कर लेंगे, छुपा लेंगे। x वाले को छुपाने के बाद करना क्या, हम लोग को ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करना। ध्यान रखना b1 into c2 कोफिशिएंट को ना, y के कोफिशिएंट को और जो कांस्टेंट है b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू y का जब लेंगे, ध्यान रखना यहाँ पर बुक में जब माइनस देता है तो वो सीधा है। माइनस अगर लिखोगे ऊपर में तो क्या करना पड़ेगा, a1 into c2 करना पड़ेगा। ठीक है, ये पहले आएगा, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, माइनस में कंफ्यूजन हो, इसलिए क्या कर रहे हैं, y को जब लेंगे तो नीचे से पहले गुणा करेंगे। ध्यान रखना है, अभी ऊपर से नीचे पहले किए थे, लेकिन इस बार नीचे से ऊपर पहले करना है। मतलब a2 into c1 माइनस a1 into c2। ना जब 1 के लिए करेंगे मतलब कांस्टेंट वाला, तो क्या करेंगे यहाँ पे एज इट इज a1 into b2 और माइनस b2 into a2 into 3। और ये ट्रिक तो है ही, इस ट्रिक को आप लोग याद कर लो, ज्यादा अच्छा है। इस ट्रिक को याद करोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूला याद करने का ट्रिक। ना अब आ जाते हैं हम लोग इसको स्टेप्स फॉर सॉल्विंग, है ना, हल करने का चरण। ठीक है, तो कैसे प्रोसीजर है ना, कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला चीज कि अरेंज द इक्वेशन इन जनरल फॉर्म। तो जो भी इक्वेशन गिवन रहेगा उसको हम लोग को सबसे पहले क्या कर लेना है, जनरल फॉर्म में अरेंज कर लेना। जनरल फॉर्म मतलब इस फॉर्म में हम लोग को इक्वेशन को अरेंज कर लेना है। नाउ स्टेप 2 क्या है, कंपेयर विद जनरल इक्वेशन एंड फाइंड a1 a2 b1 b2 c1 c2। कंपेयर कर लेना है इस इक्वेशन से, और ये जो कोएफिशिएंट है, x के कोएफिशिएंट, y के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट, उन सभी को फाइंड आउट कर लेना है। स्टेप 3 क्या है, यूजिंग फार्मूला एंड सब्स्टिट्यूट द ऑल वैल्यूज। ठीक है, यूजिंग फार्मूला हम लोग को क्या कर लेना है, सभी वैल्यू को रख लेना है। उसके बाद स्टेप 4 में क्या है, सिंपलीफाई द फ्रैक्शन। सिंपलीफाई कर लेना है फ्रैक्शन को। उसके बाद स्टेप 5 में क्या है, कंपेयर फर्स्ट एंड थर्ड। मतलब ये जो टर्म है फर्स्ट और ये जो टर्म है थर्ड, फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर कर लेंगे और फाइंड करेंगे क्या वहां से x की वैल्यू। नाउ स्टेप 6 में क्या रहेगा, कंपेयर सेकेंड एंड थर्ड। अब इस बार सेकेंड को और थर्ड को कंपेयर करके इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ y। तो इस तरीके से हम लोग को x और y दोनों वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल में आ जाते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन गिवन है, इसको हम लोग को सॉल्व करना है जिससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, हम लोग का स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 में हम लोग करना क्या है, इसको जनरल फॉर्म में ले आना है। तो हम लोग पहले से देख लें कि ये जो है गिवन इक्वेशन जो है वो जनरल फॉर्म में दिया हुआ है। तो पहला काम हम लोग का स्टेप 2 में क्या करना है हम लोग को, स्टेप 2 में करना है कंपेयर, है ना। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 with general equation of linear equation of two variable, है ना। समीकरण 1 और 2 की तुलना जो है मानक समीकरण से करनी पड़ती। मानक समीकरण किसका, रैखिक है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण के मानक समीकरण से करनी पड़ती। कंपेयर करते हैं हम लोग, a1 की जगह में क्या मिल जाएगा भाई, a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू 3, c1 इक्वल टू -5, a2 इक्वल टू 1, b2 इक्वल टू 1, c2 इक्वल टू विद साइन, है ना, चिन्ह के साथ हम लोग को कंपेयर करना है। कंपेयर करिए, अब जो है जो फॉर्मूला है उसमें मान रख देते हैं। तो x अपॉन में ध्यान देना, b1 मतलब 1 इनटू b1 मतलब 3 और c2 कितना है -3 माइनस b2 है 1
और इनटू में C1 कितना है -5। क्लियर है। y को अब y क्या होगा तो A2 कितना है 1 इंटू C1 कितना है -5 माइनस A1 हम लोग का 2 इंटू में C2 हो जाएगा कितना है -8। नेक्स्ट वन A1 B2 B2 कितना है 1 माइनस A2 मतलब 1 और B1 3। तो अब इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेना है। फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा -9 और माइनस प्लस 5 इक्वल टू y अपॉन -5 और ये हो जाएगा माइनस प्लस 6 इक्वल टू 1 अपॉन में 2 माइनस। अब क्या करना है इसको फिर स्टेप सॉल्व कर लेते हैं। तो x अपॉन में आ जाएगा -9 में से 5 गया -4 y अपॉन में आ जाएगा 6 में से -5 जाएगा 1 और 1 अपॉन में -3 -2 तो -1। अब क्या करना है लास्ट वाला जो स्टेप था हम लोग का कि एक बार फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करना है, यानी कि टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। तो x अपॉन -4 इक्वल टू 1 अपॉन -4 को उधर ले आते हैं, x इक्वल टू हो जाएगा -4 अपॉन -1 कैंसिल, मतलब कि x इक्वल टू 4। x की वैल्यू आ गया 4। अब ना एक और स्टेप क्या करना है हम लोग को कि इस बार टेकिंग सेकेंड एंड थर्ड टर्म। अब इस बार सेकेंड और थर्ड टर्म करेंगे। सेकेंड और थर्ड टर्म मतलब ये वाला टर्म और तो y अपॉन में 1 इक्वल टू 1 अपॉन -y इक्वल टू डायरेक्टली हो जाएगा -1। तो हम लोग के पास दो वैल्यू मिल गए x और y, है ना। तो गिवन जो इक्वेशन था उसका अभीष्ट हल यहाँ निकलेंगे। अभीष्ट हल x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू -1। तो ये हो गया जो गिवन इक्वेशन था उसका सॉल्यूशन, इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ठीक है, तो समझ में आया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल में आ जाते हैं हम लोग। गिवन इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप 1 क्या है हम लोग का, स्टेप 1 में क्या करना है हम लोग को अरेंज करना है ना। इक्वेशन को अरेंज करना है इस फॉर्म में, जनरल फॉर्म। तो अरेंज कर लेते हैं इक्वेशन को। तो 2x - 3y 6 को इधर ले आएंगे तो -6 इक्वल टू 0 और दूसरे वाले को 5x - 6y 8 को इधर ले आएंगे तो -8 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन 1 और 2 को दोनों मिल गए। अब क्या करना है स्टेप 2 में हम लोग को, स्टेप 2 हम लोग का है कंपेयरिंग 1 एंड 2 विद स्टैंडर्ड इक्वेशन, है ना। इस दोनों इक्वेशन का कंपेयर किससे करना है, जो जनरल इक्वेशन है किसका, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, और फाइंड करना हम लोग को कांस्टेंट को। कंपेयर कर लेते हैं और a1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, b1 इक्वल टू -3, c1 इक्वल टू -6, a2 आ जाएगा 5, b2 होगा -6, c2 होगा -8। ये कंपेयर कर लिया हम लोग। अब स्टेप थर्ड क्या है, स्टेप थर्ड में हम लोग ये जो फॉर्मूला है उसमें हम लोग अप्लाई कर लेते हैं। उसमें अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा x अपॉन में, x का अपॉन में क्या लिखना है b1 c2। b1 कितना है -3 इंटू में c2 मतलब -8 माइनस b2 कितना है -6 और इंटू में C1 कितना है -6 इक्वल y अपॉन में a2 कितना है 5 और इंटू में C1 यानी कि -6 माइनस a1 है 2 और साथ में C2 है -8 और लास्ट 1 अपॉन a1 b2
A1 2 into B2 minus 6 minus A2 B1, A2 है 5 और B1 माइनस 6। और स्टेप क्या करना है, इसको फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। तो स्टेप 4 सॉल्विंग फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, x अपॉन में यहाँ आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 24 माइनस यह आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 36 इक्वल टू y अपॉन में यहाँ आ जाएगा माइनस 30 और माइनस माइनस प्लस 8 टू या 80 माइनस के कारण प्लस हो जाएगा और इक्वल टू 1 अपॉन यहाँ आ जाएगा माइनस 12 और माइनस माइनस प्लस 5 3 जा 80। अब क्या करना है हम लोग को, स्टेप 5। स्टेप 5 क्या है, अच्छा सॉरी एक स्टेप और इसको सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा फ्रैक्शन को। तो आ जाएगा x अपॉन 36 में से इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा माइनस 12 y अपॉन में यहाँ आ जाएगा फिर से माइनस 12 और 1 अपॉन में माइनस प्लस 3। अब स्टेप फिर 5वें स्टेप में क्या करना है हम लोग को, फर्स्ट और थर्ड वाले को लेना है ना। टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड टर्म को ले लेते हैं तो क्या मिल जाएगा, x अपॉन माइनस 12 इक्वल टू 1 अपॉन 3, 12 को यहाँ ट्रांसफर कर लेते हैं तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 12 अपॉन 3, ये हो जाएगा माइनस 4, x इक्वल टू आ जाएगा माइनस 4। दूसरा जो स्टेप है अगला स्टेप 6, इस बार क्या करना है हम लोग को, टेकिंग सेकेंड और थर्ड, टेकिंग सेकेंड एंड थर्ड टर्म, सेकेंड और थर्ड टर्म को लेना है, कितना मिल जाएगा, सेकेंड और थर्ड टर्म, सेकेंड टर्म हम लोग का हो गया y अपॉन में माइनस 12 और 1/3, तो इसको ले जाएंगे यहाँ तो ये हो जाएगा y इक्वल टू माइनस 12/3, ये हो जाएगा माइनस, y इक्वल टू ये आएगा माइनस। इस तरह से हम लोग का फर्स्ट हल क्या मिल गया, x इक्वल टू माइनस 4, y इक्वल टू x और y दोनों की वैल्यू हम लोग को क्या मिल गया, माइनस 4 और माइनस 4। ठीक है, डिजायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन क्या मिल गया हम लोग को, x इक्वल टू माइनस 4 और y इक्वल टू माइनस 4। तो इस तरीके से हम लोग जो है मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से दो वेरिएबल लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की ब्रजमूलन विधि। तो इसके और भी क्वेश्चन हैं बुक में, उतना ज्यादा क्वेश्चन हम पूरा सॉल्व करेंगे तो बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो आप लोग के लिए एक चीज और बचा है कि आप लोग कमेंट में हम जो टॉपिक पढ़ाते जा रहे हैं उनके अगर क्वेश्चन आप लोगों को अगर डाउट है बुक से, है ना, एनसीईआरटी हो या सीजी बोर्ड या और भी कोई बोर्ड की बुक हो जिसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप लोगों से नहीं बन रहे हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल देना, हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका वीडियो भी अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।